एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बहुत ज्यादा चतुराई हमेशा भारी पड़ती है। क्या कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की 19 कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया है अमेरिका ने। एक तरफ पाकिस्तान जहां मार्को रूबियो से बात करने के बाद खुश हो रहा था, तो वहीं उसको ये पूरा का पूरा उल्टा पड़ चुका है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। क्या इजराइल अमेरिका समाप्त कर देंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को? हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के वाणिज्य विभाग की ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 19 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें से 12 कंपनियों पर असुरक्षित परमाणु गतिविधियों और 7 पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने का आरोप है। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों को अपने एंटिटी लिस्ट में डाला है, जिसमें कहा है कि ये पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही हैं। जिन कंपनियों पर परमाणु गतिविधियों का आरोप है उनमें ब्रिट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, इंडेटेक इंटरनेशनल और राष्ट्रटेक टेक्नोलॉजीज जैसे फर्म शामिल हैं। मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी कंपनियों में अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल है। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे शाहीन सीरीज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उनकी रेंज बढ़ रही है। ये उनके लिए खतरा है, खासकर तब जब दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया। उनका कहना है कि ये प्रतिबंध बिना सबूत के लगाए गए हैं। उनका मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय शांति और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है। ये कदम अमेरिका द्वारा दिसंबर 2024 में लगाए गए प्रतिबंधों का अगला चरण है, जब उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, खासकर जब ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के आयात पर 29% टैरिफ लगाया है। पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को समझने के लिए भारत का 1974 का परमाणु परीक्षण और उसके बाद की घटनाएं एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये घटना दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ की शुरुआत थी। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। यह शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में पेश किया गया, लेकिन दुनिया ने इसे सैन्य क्षमता की ओर बढ़ता कदम माना। भारत इसके साथ परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने इस परीक्षण की निंदा की। कनाडा ने भारत को परमाणु रिएक्टर देने से इनकार कर दिया, जो पहले सहयोग का हिस्सा था। अमेरिका ने भी भारत पर तकनीकी सहायता और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, क्योंकि वह परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ माना गया। इस परीक्षण ने पाकिस्तान में डर पैदा किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम परमाणु बम बनाएंगे, भले ही हमें घास खानी पड़ी। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तेज किया, जिसमें अब्दुल कादिर खान जैसे वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई। 1998 में चंगई परीक्षणों तक यह सिलसिला चलता रहा। 1974 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर नजर रखी। 1970-1980 के दशक में कई बार प्रतिबंध लगाए, जैसे प्रेसलर संशोधन, जिसने सैन्य सहायता रोकी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कार्यक्रम जारी रखा। 1974 में भारत के परीक्षण के बाद शुरू हुई परमाणु दौड़ आज भी क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता का कारण है। उस समय अमेरिका ने भारत के बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया था कि वो ऐसे काम न करे। अब देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बना रही है, उसमें बलूच समर्थक परमाणु हथियारों को खतरा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या बीएलएस के भारत से संबंध है। मंसूर अली खान ने अपने चैनल में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बलूच समर्थक परमाणु हथियारों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बीएलए, जो हाल ही में जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के लिए जिम्मेदार थी, अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन खान ने इसके इरादों पर सवाल उठाया। खान ने वीडियो में ये कहा कि जिस तरीके से चल रहा है ऑपरेशन दरे बोलान, वो सफल हुआ
हुआ है और उसके बाद यहाँ बलूच अपने पास ताकत हासिल करना चाह रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने दावा किया कि भारत, अमेरिका और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद सामने आया। बासित ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम इतना आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब्दुल बासित, जो पाकिस्तान के भारत में पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत, अमेरिका, इजराइल मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की योजना बना रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उठी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जत गई है। बासित ने इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम मजबूत और सुरक्षित है। उन्होंने इसे अफवाह करार दिया और कहा कि ऐसे दावे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये दावा ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने दिसंबर में पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक को लेकर खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया था। इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर 1981 में इजराइल ने हमला किया था और इजराइल अपने दुश्मनों के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की कोशिश करता है। 7 जून 1981 को इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा के तहत इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला किया। ये रिएक्टर बगदाद के पास था और फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा था। इजराइल को डर था कि इराक इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए करेगा, जो उसके लिए खतरा बन सकता है। इजराइल ने 8 F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और 16 बम गिराए, जिससे रिएक्टर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इस हमले में करीब 10 इराकी सैनिक और 1 फ्रांसीसी तकनीशियन मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने शुरू में इसकी आलोचना की, लेकिन बाद में इसे चुपचाप समर्थन दे दिया। इराक ने इसे आक्रामकता कहा, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस हमले ने इराक के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को ही लगभग खत्म कर दिया। अब अब्दुल बासित जो कह रहे हैं, इसके अलग ये देखने को मिल रहा है कि प्रतिबंधों की लिस्ट में तो जरूर डाला जा रहा है। प्रतिबंधों की लिस्ट में डालने के पीछे एक बड़ा कारण भी है और कारण ये है कि बदलाव देखने को मिल रहा है और कोई ठोस आधार नहीं देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के पास। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकता है अमेरिका, जिस तरीके से पाकिस्तान और गठजोड़ है चाइना की। ऐसे में वो कोशिश यही करेगा कि कुछ भी हो अपने लिए रास्ता बनाकर रखे। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक कैनेडियन जो पाकिस्तानी मूल का था, वो शख्स भी पकड़ा गया था और ये स्मगलिंग कर रहा था कुछ पार्ट्स को जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर के 67 वर्षीय मोहम्मद जावेद अजीज को अमेरिका ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 15 साल से अधिक समय तक अमेरिका से प्रतिबंधित सामानों को पाकिस्तान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम के लिए तस्करी की। मोहम्मद जावेद अजीज, जिन्हें जावेद अजीज सिद्दीकी और जय सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है, 21 मार्च 2025 को वाशिंगटन राज्य में गिरफ्तार किया, जब वे कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर सरे आधारित कंपनी डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जरिए तस्करी का जाल चलाने का आरोप है। उन पर लाखों डॉलर मूल्य के प्रतिबंधित सामानों की तस्करी का आरोप है, जिसमें औद्योगिक वर्क स्टेशन, थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक लेजर इंटरफेरोमीटर शामिल है। ये सामान पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के लिए थे, जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग की एंटिटी लिस्ट में लिस्टेड है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने एक्शन लिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।